ये जो भारत की फौज है उन्होंने रिसेंटली एक नई आप समझ लें स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई है, और वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्यूनिटिव डेटरेंस इस्तेमाल करेंगे और चाइना के खिलाफ जो है क्रेडिबल डेटरेंस इस्तेमाल करेंगे। अब ये मैं जानना सर आपसे ये चाहता हूं कि क्या और ये भी कहते हैं कि हमें अपनी अब जो कोर लेवल रिस्पांस पाकिस्तान को नहीं देना, शायद हम इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन जो है हमारी वो रिस्पॉन्स करेंगी। तो जल साहब हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, और इंडियंस भी हमें बहुत देखते हैं, उनको भी बताएं कि क्या इंडियन आर्मी के का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मोदी के दौर में कि वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को स्ट्राइक कर सकते हैं हमेशा, और ये इसको आप किस तरह स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? नहीं, इस तरह नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है, और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरा ख्याल है 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब जब बर्तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा, वो कहेगा कि जी मैं हमला कर लूं, और मैं चूंकि फोर्स ज्यादा है तो एक आपको टेम्पटेशन होती है कि मैं कोई जगह पकड़ लूं, मैं पाकिस्तान का ये इलाका कब्जा कर लूं। उन्होंने बड़ा बरमला कहना शुरू किया कि अब हम पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वो लेके आएंगे, वो लेंगे। अब पाकिस्तान ने ये देखा कि जब कन्वेंशनल साइड पे आपकी कमजोरी है कि आप न्यूमेरिकली आप इंफीरियर हैं, तो आपने न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट कर। डिटरेंस का मतलब यह है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। चाइना एक ज्यादा उससे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। खदशा है कि चाइना अगर पड़ गया या कुछ हुआ तो ये ना हो कि पाकिस्तान भी साथ शुरू हो जाए, तो टू फ्रंट वॉर आ जाए। तो आप कहते हैं जी मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया, ये आपकी अपनी सोच है कि मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया ताकि पाकिस्तान हमला ना कर सके, वो चाइना ना हमला कर सके, क्योंकि मैंने तो बड़ी क्रेडिबल डिटरेंस रख ली है सामने। पाकिस्तान को कहा कि जी हमने यूनिटिव डिटरेंस रख लिया, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप हमला करेंगे, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर है, और हम तो आपका इलाका कुछ कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है। पहले तो उन्होंने आपके साथ एलओसी ठंडी की, ये अमन शमन का किस्सा किया, और उनको उनके स्ट्रेटेजिशियंस कह रहे थे कि तुम टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, लिहाजा तुम्हारे मुफाद में है कि कम से कम पाकिस्तान के साथ तुम कूल डाउन कर लो अपनी साइड को। तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने कूल डाउन करने का कुछ कोशिश की, और जो बैक चैनल का फ्रॉड आप देखते हैं सुनते हैं वो भी चल रहा है। तो ये तो एक एफर्ट थी कि पाकिस्तान को, और आप देखें कि स्ट्रेटेजी में उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स नहीं है, बल्कि इसमें डिप्लोमेसी जो है वो भी शामिल है। सो डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि यू वांट टू कूल डाउन वन ऑफ द साइड, और वो आप डिप्लोमेटिकली कूल डाउन करेंगे, और दिखाने के लिए कि आप ये कूलिंग डाउन जो कर रहे हैं ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कर रहे, तो आपको ये अल्फाज सुनाई देंगे कि हमने प्यूनिटिव रखी हुई है डिटरेंस। प्यूनिटिव डिटरेंस का ये अल्फाज है, लफ्ज है, बाकी तो फोर्स ही होती है। तो वो आपको चक्कर दिया कि जनाब हम कूल डाउन आपको कर रहे हैं, लेकिन ये ना समझें कि हम कमजोर हैं, हम अपने डर से खौफ से ये काम कर रहे हैं कि आपके साथ बैक चैनल बातचीत शुरू की है। दर हकीकत हम ताकतवर तो उसी तरह ही हैं, लेकिन ये वैसे ही डिप्लोमेसी इसका कंपोनेंट है, तो हम आपसे बातचीत कर। तो ये वो फ्रॉड है। बाकी उन्होंने किया क्या है कि चाइना के साथ तो बिल्कुल लड़ने का कोई इरादा ही नहीं, उधर रखा है क्रेडिबल डिटरेंस, कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है, और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली, और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए हैं रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर कर ली। दूसरा, आपने उनके ग्रुप्स बना दिए इंटेग्रेटेड, इसका मतलब यह है कि उसमें सिर्फ इन्फेंट्री नहीं और कंपोनेंट भी शामिल है।
जिससे उसकी फायर पावर बेहतर है, मोबिलिटी बेहतर है। और आपने ये भी किया उसके साथ साथ कि उसको एयर एक्शन के, एयर फोर्स के साथ उसको इंटेग्रेट कर दिया, यानी एयर एयर एप्लीकेशन भी उसमें आ जाएगी। तो ये तो हर बैटल में आप करते ही हैं। असल चीज होती है कि आपके पास सुपीरियर फोर्स है, सुपीरियर फायर पावर है आपके पास। आई एम श्योर कि उन्होंने ये क्रिएट करने की कोशिश की है, और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। तो इसके अलावा बाकी कोई ऐसी चीज। अच्छा जल साहब एक बात बताएं, इसमें जो ये बार बार आईबीजीज की बातें हो रही हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बातें हो रही हैं, सर आज से कोई 12-13 साल पहले जब आई थिंक उस वक्त जनक यानी थे, तो हमने सुना जी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन भारत जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो उसमें हम सुनते थे कि इन्होंने कुछ 6-8 आईबीजीज ग्रुप जो है 8 एक के करीब आईबीजीज पाकिस्तान पे लगाने हैं, वो जो डिफेंसिव इनकी फोर्सेज हैं उन्हीं में से निकाल लेंगे और ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं, ये रीएक्टिवेशन ऑफ कोल्ड वॉर है? इंडियंस मानते नहीं है कोल्ड वॉर को कि हमने कभी बनाई है या हमने वो इम्प्लीमेंटेशन हुई। आप इसको देखिए, ये कैसे? कोल्ड स्टार्ट का मैं आपको दो कंपोनेंट है, मैं आपको बता दूं। एक तो उसका था कि ये इनके पहले जो स्ट्राइक कोर्स होती थी वो पीछे होती थी और वो दूर दराज इलाकों में, छावनियों में थी। चुनाचे जंग शुरू होती तो उनको आप मोबिलाइज करें या जंग से पहले अगर मोबिलाइज करें तो उनकी मूवमेंट इतनी लंबी थी कि वो इंटेलिजेंस पिक कर लेती थी, हमें पता लग जाता था कि भाई ये जंग की तैयारी कर रहे हैं। और इनको पहुंचते हुए 7 दिन लगते थे, 8 दिन लगते थे। नतीजा ये कि वहां आके डिप्लॉयमेंट वगैरह की तो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का एक रिएक्शन टाइम चाहिए होता। तो उन्होंने प्लान किया कि पहले तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए। उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गई, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया, कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं ऑर्डर मिलने के बाद। तो ये पहला कंपोनेंट। दूसरा उसका कंपोनेंट था कि आपने बहुत दूर तक नहीं जाना, आप दुश्मन के इलाके में जाएं और ऐसी टेरिटरी फौरी तौर पे जो अनऑक्युपाइड शायद हो उनके ख्याल में उस वक्त, या लूजली हेल्ड हो, वीकली हेल्ड हो, क्योंकि जब आपने सरप्राइज दे दिया, जब आपने दूसरे को तैयारी का मौका नहीं दिया, तो हो सकता है ग्राउंड पे उसके ट्रुप्स पूरे ना लगे हों। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आप बड़ी जल्दी रोल डाउन करके तो कुछ इलाका कैप्चर कर। तो वो ये कहते हैं कि कबल इसके कि दूसरी साइड रिएक्ट करे और आगे आए, आप जल्दी में कुछ इलाका ऐसा कैप्चर कर दें जो आपको बार्गेनिंग पोजीशन दे। सो दिस वाज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द कोल्ड स्टार्ट। अब चीज ये है कि पाकिस्तान ने वादे किया कि अगर कोल्ड स्टार्ट के जरिए हम जिस वक्त तैयार नहीं, आप आ जाते हैं, यू कैप्चर आवर लैंड, तो हम हक रखते हैं कि अपनी जमीन को खाली कराएं, और हम ये भी हक रखते हैं कि अगर हम उस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहें तो करें, क्योंकि हम अपने इलाके में कर रहे हैं, हम कोई दूसरे के इलाके में तो नहीं फायर कर रहे। तो आपने अपना काउंटर बता दिया कि जनाब हम ये चलने नहीं देंगे, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, आप अगर ये करेंगे यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो वो उनको नजर आया कि ये जो हमारा कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन हमने बनाया था, ये ये ऑपरेशनल नहीं हो। न्यूक्लियर एज, हाँ, इस एज के लिए या इन माहौल में ये कारआमद नहीं है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो खत्म हो गया डॉक्ट्रिन, और उसको आप नहीं कह सकते कि वो अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्या बात हो रही है डिटरेंस की, यानी वो अब कोल्ड स्टार्ट तो था ना कि आप उन्होंने हमला करके अंदर आना था। अब वो ये नहीं कह रहे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम बैठे हैं, आप हमला नहीं कर सकेंगे, आप करेंगे तो हम ये डिटरेंस रखेंगे अब। अच्छा। तो अब आपको वो डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए, कि हमने
आर्मी लेवल पे बड़े रिजर्व रख लिए हैं, इंटेग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, और आप ये नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में, एक जो किसी वक्त पे उनकी एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी थी, जिसमें वो आपको धमकी दिया करते थे कि आजाद कश्मीर कैप्चर करेंगे, वो लगता है कि वो छोड़ गए, क्योंकि अब वो डिटरेंस की तरफ आ गए कि आपको डरा रहे हैं कि आप में कहीं हमला कर दें।